प्रधान याग पूर्णिमा में है। आग्नेय, उपांशुयाज, अग्नि सोमीय, पुरोडास याग। तो आग्नेय अमावस्या में आग्नेय याग के बिना ऐन्द्र दधि का नहीं अनुष्ठान होगा। ऐन्द्र दधि के बिना ऐन्द्र पय का अनुष्ठान नहीं होगा। पूर्णिमा में आग्नेय के बिना उपांशुयाज नहीं होगा। उपांशुयाज के बिना अग्निशोमीय पुरोडास याग नहीं होगा। तो ये तीनों प्रधान परस्पर अविनाभूत हैं। इसलिए प्रधानानामेव परस्परम अंगत्वम स्यात्। यदि अविनाभूतत्वम अंगत्वम ऐसा लक्षण करेंगे तब। इसलिए अविनाभूतत्वम ये लक्षण नहीं हो सकता अंग का। तो दूसरा लक्षण हो तो उसके लिए विध्यंत विहितत्वम अंगत्वम ऐसा लक्षण कुछ लोग करते हैं। विधेरन्ते यानि विहितानि तानि सर्वाणि अंगानि भवन्ति। तो प्रधान विधि के उपदेश के बाद अंगों का उपदेश होता है। तर्षपूर्णमासाभ्याम स्वर काम विजेता इत्यादि के बाद प्रयाज, अनुयाज, आज्यभाग इत्यादि अवघात, पेषण अनेक अंगों का उपदेश है। तो प्रधान विधि के अंत में जो विहित हो अंग कहा जाएगा। ऐसा लक्षण करेंगे तो यह लक्षण भी ठीक नहीं है। क्यों कि कुछ अंग जो है प्रधान विधि के पहले भी विहित हैं। जैसे सामनाय याग है अंध दधि, तो उसके शाखा छेदन, वत्स अपाकरण, दोहन इत्यादि जो अंग हैं वो विधि के पूर्व ही विहित हैं। तो विध्यंत विहितत्वम लक्षण करेंगे तो विधि के पूर्व में जो अंग विहित हैं उसमें लक्षण की अभिव्यक्ति हो जाएगी। इसलिए विध्यंत विहितत्वम यह भी अंगत्व का लक्षण उचित नहीं है। तो उपकारकत्वम अंगत्वम यह स्वीकार किया जाए तो यह लक्षण भी सम्यक्तया प्रतीत नहीं हो रहा है, अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त है। इस वाक्य का मैंने पहले ही प्रारंभ से ही उच्चारण कर रहा हूं। गोदोहने न पशु कामस्य प्रणय। तो पशु कामस्य यहाँ षष्ठी श्रुति है। षष्ठी श्रुति का उदाहरण भी इसको समझना चाहिए। तो षष्ठी श्रुति से गोदोहन का अंग पशु कामस्य, पशु का अंग गोदोहन है। तो पशु का अंग गोदोहन है, फिर भी प्रसंगात प्रणयन का भी उपकारक है। उपकारकत्वम अंगम ऐसा अंग का लक्षण करेंगे तो गोदोहन प्रणयन का भी अंग होने लगेगा। वस्तुतः यह पशु फल का अंग है गोदोहन, प्रणयन का अंग नहीं है, लेकिन प्रणयन का उपकारक है। पशुद्देशेन विहितम गोदोहनम प्रसंगात प्रणयनम उपकरोति। तो प्रणयनोपकारकत्वात् गोदोहन प्रणयन का भी अंग होने लगेगा। तो इसलिए उपकारकत्व यह लक्षण भी उचित नहीं है। इसका दूसरा उदाहरण भी प्रस्तुत कर दे रहा हूं। तत्ते पयसि तद्ध्यानयति सा वैश्वदेव्यामीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम। तो तत्त दुग्ध में दधि का आनयन जो है वह आमीक्षा का अंग है।
तप्त दूध में दधि का प्रक्षेपण करेंगे तो जो घनीभूत भाग है उसको हम आमिक्षा कहते हैं, और जो द्रवात्मक भाग है उसको हम वाजिन कहते हैं। तो वाजिन अनुनिष्पादी द्रव्य है। आमिक्षा का हम निष्पादन करते हैं तो वाजिन भी निष्पन्न हो जाता है। तो उस वाजिन क्या क्या किया जाए, तो वाजिभ्यो वाजिनम, तो वाजिन देवता का वाजिन द्रव्य याग का विधान है। यदि वाजिन का विलोप हो जाए, कहीं गिर जाए, तो वाजिन याग का लोप हो जाता है। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब प्रसंग आगे चल करके यत्र तत्र आते रहते हैं। तो तप्ते पयसि दध्यानयति सा वैश्वदेव आमिक्षा। तो आमिक्षा के लिए विहित जो दध्यानयन है वह वाजिन का भी उपकारक हो जाता है, तो वाजिन का भी अंग होने लगेगा। यदि उपकारकत्वम अंगत्वम ऐसा अंग का लक्षण स्वीकार करेंगे तो इसलिए उपकारकत्वम यह भी अंग का लक्षण उचित नहीं है। तो अंग का लक्षण क्या होना चाहिए, तो उसके लिए ग्रंथकार लिख रहे हैं परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व। तो कृति का जो साध्य होगा वही कृति का उद्देश्य नहीं हो सकता। कृते साध्यम यद भवति, वही उद्देश्य, उद्देश्य अन्य होगा, इसलिए पर शब्द है। तो परोद्देशेन प्रवृत्तस्य पुरुषस्य या कृति तया कृत्या साध्यम यद भवति तदेव अंगम भवति। तो इस दर्श जैसे यजेता स्वर्ग कामा है, तो स्वर्ग का अंग याग है। तो फलोद्देश्य न प्रवृत्त, स्वर्ग रूप फल की इच्छा से प्रवृत्त जो पुरुष है, उस पुरुष की जो कृति है प्रयत्न, वह यागानुकूला कृति है। उस कृति के द्वारा साध्य याग है। इस प्रकार से स्वर्ग का अंग याग हो जाएगा। परोद्देश्य प्रवृत्त कृति साध्यत्वम, कृति व्याप्यत्वम भी कह सकते हैं। एक ही अभिप्राय है। तो स्वर्ग रूप फलोद्देश्य न, स्वर्ग रूपस्य फलस्य इच्छया प्रवृत्तः यह पुरुषः तस्य पुरुषस्य या कृति यागानुकूला तया कृत्या अथवा तस्याः कृतेः व्याप्यं वर्तते, व्याप्यो वर्तते याग। तो याग जो है स्वर्ग का अंग हो जाएगा। दर्श पूर्णमास प्रधान याग है, तो उसका अंग है प्रयाज अनुयाज इत्यादि अंग है। तो प्रयाजादि में अंगत्व का लक्षण कैसे घटेगा, तो उसमें भी घटाइए। तो प्रयाजादि में जो प्रवृत्ति है वह दर्श पूर्णमासोद्देश्य न प्रवृत्ति है। दर्श पूर्णमासोपकारोद्देश्य न कर लीजिए, दर्श पूर्णमासोद्देश्य न कर दीजिए, एक ही अभिप्राय। तो दर्श पूर्णमासोद्देश्य न प्रवृत्तस्य पुरुषस्य या कृति तस्याः कृतेर्व्याप्यम प्रयाजादि भवति। तो प्रयाजादि नाम दर्श पूर्णमासांगत्वम, ये सिद्ध हो जाएगा। तो
इस तरह से सर्वत्र इस अंगत्व के लक्षण का हम समन्वय कर लेंगे। अंग को ही गुण कहते हैं। तो यह जो अंग का लक्षण है यह लोक वेद साधारण है और उद्देश्य प्रवृत्ति कृति व्याप्यत्व या कृति साध्यत्व। लौकिक अंगों में भी इसका समन्वय हो जाएगा। व्याकरण के द्वंद्व प्रकरण में द्वंद्वश्च प्राणि तुर्य सेनांगानाम सूत्र है। तो तुर्य के अंग का उदाहरण क्या है? तुर्यम बाध्यम। तो तुर्य के अंग का जो द्वंद्व समास होगा वो समाहारक द्वंद्व होता है। तो मार्दंगिक वैणविक है। तो मृदंग वादनम शीलम यस्य स मार्दंगिकः, वेणुवादनम शीलम यस्य वैणविकः। तो इसमें अंगत्व के लक्षण का समन्वय हो जाएगा। और जो अवयव अर्थ करेंगे अंग का तो मार्दंगिक वैणविक मृदंग वेणु के अवयव तो है नहीं, तो उसमें समन्वित नहीं होगा। तो मृदंगोद्देश्य न प्रवृत्त जो पुरुष है उस पुरुष की जो कृति है उस कृति का व्याप्य है वो पुरुष ही है। तो इस तरह से मृदंगवादी वाद्य का अंग पुरुष भी हो जाएगा। और भी लोक में जितने अंग हैं उसमें इस लक्षण का समन्वय किया जा सकता है। वेद में जो अंग है उसमें कैसे समन्वित होगा? तो उसमें विहितत्व जोड़ दीजिए। व्याप्यत्व की तरह जगह पर विहितत्व परोद्देश प्रवृत्त पुरुष कृति विहितत्व। तो फलोद्देशे न प्रवृत्त से पुरुषस्य या कृति यागानुकूला तस्याम कृतौ भावना रूपायाम विहितत्वम यागादेर भवति। यागोद्देशेन प्रधान यागोद्देशेन प्रवृत्त जो पुरुष है उस पुरुष की जो कृति है उस कृति भावना रूप कृति में प्रयाजानुयाज भी विहित है। तो उसमें भी लक्षण का समन्वय हो जाएगा। देश काल भी विहित है। देश काल कर्ता ये प्रयोगान्वयी गुण है। प्रयोग विधि में इनका अन्वय होता है। और प्रयाज अनुयाज अवघात पेषण प्रोक्षण इत्यादि जितने अंग हैं ये उत्पत्ति अन्वयी अंग हैं। तो परोद्देश प्रवृत्ति कृति कारकत्वेन विहितत्वम व्याप्यत्वम की जगह कारकत्वेन विहितत्वम कर लेंगे तो देश काल में भी इस लक्षण का समन्वय हो जाएगा। समय दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत प्राचीन प्रवणे वैश्वदेवे न यजेत। इस तरह से देश विहित है। अमावास्या पौर्णमासी काल भी विहित है। पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेत अमावास्यायाम अमावास्या यजेत।
तो दर्श के जो 3 याग हैं उन्हीं का नाम अमावस्या है। पूर्णिमा में जो 3 याग हैं जो मैंने बताया उसी को पूर्णमास भी कहते हैं। तो काल में भी घट जाएगा, अधिकरण कारकत्वेन विहित है। तो परोद्देशेन दर्शपूर्ण मासोद्देशेन प्रवृत्त जो या स्वर्गोद्देशेन प्रवृत्त जो पुरुष है, उस पुरुष की जो कृति है भावना रूप, उसमें अधिकरण कारकत्वेन देश काल भी विहित है। इसलिए प्रयोगान्वयी गुण जिनका अन्वय प्रयोग में होता है, प्रयोग विधि आगे आएगा, तो देश काल कर्ता ये 3 अंग जो हैं प्रयोग में अन्वित होते हैं। और शेष प्रयाज अनुयाजी इत्यादि उत्पत्ति अन्वयी गुण है। उत्पत्ति विधि से जिस याग का बोध होगा उस याग भावना में उसका हम अन्वय करेंगे। तो इस प्रकार से अंगत्व का लक्षण समन्वित हुआ। तो एतत् सहकृतेन विधिना अंगत्वम ज्ञाप्यते। तो किम नाम अंगत्वम? परोद्देश प्रवृत्त कृत साध्यत्व रूपम। याग में फिर घटा लीजिए, स्वर्ग के प्रति याग अंग है, तो यागोद्देशेन प्रवृत्तस्य पुरुषस्य, यागस्य इच्छया प्रवृत्तस्य पुरुषस्य या कृति यागानुकूला तस्यां कृतौ कारकत्वेन विहितत्वं प्रयाजादि नामस्ति। तो प्रयाजादि में लक्षण का समन्वय हो जाता है। इस तरह से अंगत्व का लक्षण है। परोद्देश प्रवृत्ति कृति साध्यत्वम, ये लोक वेद साधारण है। परोद्देश प्रवृत्ति कृति कारकत्वेन विहितत्वम, कृति में कारक के रूप से जो विहित है। स्वर्गादुद्देशेन प्रवृत्त जो पुरुष है, उस पुरुष की जो प्रवृत्ति है, क्या नाम है, कृति है, कृति को ही भावना कहते हैं। उस भावना में कर्णत्व कारकत्वेन और अधिकरणत्वेन तत्तद रूप से देवता का संप्रदाय कारकत्वेन संप्रदान कारकत्वेन विधान है। तो जितने अंग हैं उन सब में अंगत्व का लक्षण समन्वित हो जाएगा। तो प्रश्न उठता है कि जैमिनी ने तो पारार्थ्य लक्षण किया है, शेष परार्थत्वात्। तो जो परार्थत्व हेतु है वो व्याप्ति का बोध करके प्रयाजादि में अंगत्व का अनुमापक भी है और अंगत्व का लक्षण भी है। प्रयाजादयः शेषभूतानि परार्थत्वात् प्रत्यवत्। इस तरह से शेषत्व परार्थत्व हेतु से प्रयाजादि के शेषत्व का अनुमान हम कर लेते हैं, और वह परार्थत्व ही परोद्देश प्रवृत्त पुरुष कृति साध्यत्व है, अथवा परोद्देश प्रवृत्त पुरुष कृति कारकत्वेन विहितत्व है। परार्थत्व का ही एक परिष्कृत रूप है वो। इस दृष्टि से कह रहे हैं पारार्थ्या पर पर्यायम। पारार्थ्यम परार्थत्वम, अपरः पर्यायः वाचको यस्य तत् पारार्थ्या पर पर्यायम अंगत्वम ज्ञाप्यते। विनियोग विधिना प्रमाण षट्कोपकृतेन विनियोग विधिना पारार्थ रूपम अंगत्वम ज्ञाप्यते। तो विधि ही अंगत्व का बोधक होता है। विधि के द्वारा ही विधान होता है, न ही अविहितम अंगम भवति। ये सामान्य
वस्तु है। तो अंगत्व का लक्षण पार्थसारथी ने भी इसी अभिप्राय से कर्तु समीहितम ये न सिद्ध्यत पंगम पंगम तदुच्यते, ये न कर्तु समीहितम इष्टम सिद्ध्यत तदंगम उच्यते, प्रमाणम च विधिस्तत्र श्रुतिलिंगादि संयुतः। श्रुतिलिंगादि से उपकृत जो विधि है, श्रुतिलिंगादि से संयुक्त कर लीजिए। जैसे दधना जो होती है ये विधि है, तो यहाँ पर दधना में जो तृतीया श्रुति है, इस तृतीया श्रुति से युक्त विधि है। गृहीन प्रोक्षत में द्वितीया श्रुति है। तो एक बात यहाँ ध्यान से और समझ लें कि जो तृतीया श्रुति है, यद पदोत्तर तृतीया श्रुति होगी, वो तदर्थ के अंगत्व का बोध कराएगी। दधना जो होती तो दधि पदोत्तर तृतीया विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति दधि के अंगत्व का बोध कराएगी। इसलिए तृतीया प्रतिपन्नांग भावस्य दधना पहले आया है। तृतीया से ज्ञात है अंगत्व जिसका, ऐसे दधि का अंगत्व तृतीया विभक्ति से सिद्ध होता है। लेकिन द्वितीया विभक्ति जिसके उत्तर में होगी तदर्थ के साध्यत्व का बोध कराएगी। तो ब्रीहीन प्रोक्षति, तो ब्रीहिनिष्ठ साध्यत्व बोधिका द्वितीया विभक्ति होगी। तो ब्रीहिनिष्ठ जो साध्यत्व द्वितीया विभक्ति से बोधित हुआ है, वो किन निरूपित साध्यत्व है? तो समीप व्याहृत जो होगा प्रोक्षति, तो प्रोक्षण आ गया। तो प्रोक्षण निरूपित अंगित्व द्वितीय विभक्ति ब्रीहि में है, तो अर्थात सिद्ध हो गया कि प्रोक्षण ब्रीहि का अंग है। तो द्वितीय विभक्ति अन्य प्रकार से अंगत्व का बोध कराती है, और तृतीय विभक्ति तो साक्षात अंगत्व का बोध करा देती है। तो इसको भी दृष्टि में रखना चाहिए। तो इस तरह से प्रमाण शब्द सहकृत विनियोग विधि के द्वारा अंगत्व का ज्ञापन विधि ही करता है। विधिरेव अंगत्वम बोधयति, सर्वत्र विधिर व्यापारो भवति। तो इस तरह से इतना परिचय करा करके तो प्रमाण षट्क में श्रुतिलिंगादि षट प्रमाणों का अनुकीर्तन किया है। वे 6 प्रमाण कौन कौन से हैं, और इन प्रमाणों में परस्पर विरोध होने पर किसका प्राबल्य है, किस है, आगे इस विषय पर ही विचार चलेगा। प्रथम स्थान में श्रुति है। तत्र शरणाम अंगता बोधक प्रमाणानां मध्ये श्रुति निरपेक्षो रवः श्रुति, निरपेक्षत्वे सति रवत्वम्। तो किम नाम निरपेक्षत्वम्? तो विमर्शम अनपेक्ष, स्वार्थ बोधकत्व, विमर्श की अपेक्षा के बिना ही जो शब्द अपने अर्थ का बोध करा दे उसको हम निरपेक्ष रव कहते हैं। पदद्वय की अपेक्षा करके
जो शब्द बोधक होगा उसको हम श्रुति नहीं कहेंगे। बहुत से महात्मा हैं जो अंगता बोधक प्रमाण में जो श्रुति है उस श्रुति का सामान्य वेद अर्थ कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। दो पद हैं तो वहां पर अर्थ प्रतिपादन के लिए देवदत्तः गच्छति, देवदत्तो गच्छति, तो यहाँ पर अर्थ प्रतिपादन के लिए विमर्श की आवश्यकता है। तो बिना विमर्श के जो शब्द अपने स्वरूप का बोध करा दे उसी को हम निरपेक्ष रव कहते हैं। तो निरपेक्षो रव श्रुति वह क्या है? तो परोपदेश, अंग के लक्षण में ही उद्देश्यता, कृति साध्यता, तो कृति साध्य अंग होगा। प्रयत्न जैसे याग है तो याग कृति प्रयत्न के द्वारा साध्य है। फल के लिए प्रवृत्त जो पुरुष है उस पुरुष की जो कृति होगी उस कृति से जितने प्रकरण में विहित हैं तभी उस कृति के द्वारा साधनीय माने जाएंगे। तो उसमें जो है सब में अंगत्व तो रहेगा। तो उसमें कृति साध्य जो होगा वो साधन होगा। अन्योद्देश्य न प्रवृत्त पुरुष की जो कृति है उस कृति के द्वारा साध्य जो होगा वो साधन होगा, और उद्देश्यता में जो आएगा वो साध्य आ जाएगा। तो उद्देश्यता अथवा साधनता का प्रतिपादक वाचक दोनों में से किसी एक का जो वाचक शब्द है उसी को हम निरपेक्ष रव कहते हैं। तो निरपेक्ष रव प्रातिपदिक भी हो सकता है, प्रत्यय भी हो सकता है, प्रातिपदिक विशिष्ट प्रत्यय भी हो सकता है। ये सभी अपने अपने अर्थ के प्रतिपादक होते हैं। तो निरपेक्षो रव श्रुति ही साच त्रिविधा। यद्यपि यहाँ पर विनियोक्तृ श्रुति का ही प्रसंग है, विनियोग का प्रकरण चल रहा है, अंगता बोधन का प्रकरण चल रहा है, तो उसमें जिस श्रुति से विनियोग अंगत्व तदंगत्व का बोधन हो उसी का निरूपण होना चाहिए। लेकिन श्रुति का लक्षण प्रस्तुत करने के बाद प्रसंगात श्रुति के जितने भेद हैं उन सारे भेदों को बतला दे रहे हैं प्रसंगात। उपयोग यहाँ पर विनियोक्तृ श्रुति का ही है, प्रसंगात अन्य का कथन है। तो साच त्रिविधा, तो कौन कौन? विधात्री, अविधात्री, विनियोक्त्री च। तो विधात्री श्रुति जो अज्ञात अर्थ का ज्ञापन करे, अर्थात कर्तव्यता का जो बोध कराए, यागादि की कर्तव्यता का जो बोध कराए, उस श्रुति को विधात्री श्रुति कहते हैं। वो लिंग लेट इत्यादि प्रत्यय हैं। दूसरा
अभिधात्री श्रुति क्या है? तो वह स्वार्थ प्रतिपादक जो शब्द है उसी को अभिधात्री श्रुति कहते हैं। सभी शब्द अपने अपने अर्थ का विधान करते हैं। तो ब्रीहिर यजेता में जो ब्रीहि है वह ब्रीहित रूप अर्थ का प्रतिपादन करता है। तो ब्रीहि जो शब्द है तो ब्रीहित अर्थ का वाचक है। तो ब्रीहि शब्द ही अभिधात्री श्रुति है। ब्रीहित रूपस्य अर्थस्य अभिधायकत्वात् प्रतिपादकत्वात्। तो अभिधात्री भी नियोक्त्री तत्र आद्या लिंगाद्यात्मिका। लिंग आदि आत्मा नाम यस्या सा लिंगाध्यात्मिका श्रुति। तो लिंग लेख इत्यादि जो प्रत्यय हैं वो विधात्री श्रुति है। विधात्री श्रुति से विधेय की कर्तव्यता का बोध होता है। तो कर्तव्यता का बोधन जो विधि कराए उसको, जो श्रुति कराए उसको हम विधात्री श्रुति कहते हैं। वो लिंगादि प्रत्यय है। द्वितीय विधात्री श्रुति क्या है? तो ब्रीह्यादि श्रुति। तो ब्रीह्यादि शब्द है ब्रीहित्व इत्यादि अर्थ के प्रतिपादक हैं। तो इन दोनों का प्रकरण में उपयोग नहीं है। विनियोक्त्री श्रुति का ही यहाँ पर उपयोग है। दोनों का कथन प्रसंगात किया है ग्रंथकार ने। अब जो है विनियोक्त्री श्रुति किसे कहते हैं? तो यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंध प्रतीयते सा विनियोक्त्री श्रुति। तो श्रवणादेव विमर्शा अनपेक्ष संबंध प्रतीयते यस्य श्रवणात्, जिसके श्रवण से, जिस शब्द के श्रवण से विमर्श के बिना ही संबंध की प्रतीति हो जाए उसको हम विनियोक्त्री श्रुति कहते हैं। लिंग वाक प्रकरण इत्यादि से संबंध का जो बोध होता है वह विमर्श पूर्वक होता है। अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य को ही लिंग कहते हैं। अयम मंत्रः इमम् अर्थम प्रकाशयति यस्मात् कारणात् तस्मात् कारणात् तस्मिन्नेवार्थे अस्य मंत्रस्य संबंधो वर्तते। तो इस तरह का हम विमर्श करेंगे तब जाकर के संबंध की प्रतीति होती है। विमर्श के बिना लिंग इत्यादि से संबंध की प्रतीति नहीं होती। और जो श्रुति विनियोजिका होती है उसका हम श्रवण करेंगे तो विमर्श की अपेक्षा नहीं है। विमर्श के बिना ही संबंध का बोध हो जाएगा। दधना जो होती है तो तृतीया विभक्ति श्रुति है, वहां विमर्श करने की आवश्यकता नहीं। दधि के अंगत्व का, दधि का अंगत्व बोध कराएगा। दधि के अंगत्व का बोध तृतीय विभक्ति कराएगी, विभक्ति श्रुति है। तो अंगत्व का बोध करा देगी। तो अंगत्व जो है अंगित्व के बिना संभव ही नहीं है। मीमांसा का जो तृतीय अध्याय है वो शेषाध्याय है, अंगत्व का प्रतिपादक अध्याय है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि शेषी का भी तो प्रतिपादन करना आवश्यक है। केवल शेष अंग का ही प्रतिपादन क्यों हो रहा है? तो वार्तिककार ने कहा है कि शेष का प्रतिपादन हो जाएगा
तो तदधीन शेषी का भी प्रतिपादन हो जाएगा। शेषः अस्ति अस्य स शेषी, जिसका शेष है वो शेषी है। तो दधना जुहोती में बिना विमर्श के ही तृतीया विभक्ति दधिनिष्ठ अंगत्व का बोध करा देगी। तो किन निरूपित अंग है, तो समय व्यवहार से होमांगत्व इत्यादि उदित हो जाएगा। तो वही कहते हैं यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव विमर्शम अनपेक्षैव संबंध प्रतीयते सा विनियोक्त्री श्रुति। उसको हम विनियोक्त्री श्रुति कहते हैं। सा त्रिविधा, विनियोक्ती श्रुति के तीन भेद होते हैं, विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा, एक पद रूपा। तो एकाभिधान रूपा जो है, पीछे समानाभिधान श्रुति की चर्चा हो गई है, तो वही समान शब्द एक शब्द पर्याय है। तो एकाभिधान रूपा कहिए चाहे समानाभिधान रूपा कहिए, बात एक ही है। तो विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा और एक पद रूपा चेती। तो क्रमशः उदाहरण से इसका संगमन करेंगे। तत्र विभक्ति श्रुत्यांगत्वम, तो विभक्ति श्रुति से अंगत्व का बोध विधि कहाँ, कौन विधि कराता है, इसी अपेक्षा होने पर उदाहरण दे रहे हैं। विहिर यजेत, ये उदाहरण है। इति तृतीया श्रुत्या विहिणाम यागांगत्वम, तृतीया श्रुति से व्रीहयः यागस्य अंगम, व्रीहिणाम यागांगत्वम कहिए चाहे व्रीहयः यागस्य अंगम कहिए, एक कथन की शैली है। तो विहिर यजेत विहि पदोत्तरम तृतीया विभक्ति वर्तते। तो तृतीया विभक्ति व्रीहिनिष्ठ अंगत्व का बोध करा रही है। किन निरूपितम अंगत्वम तत्र विहिषु वर्तते, तो सभी व्यवहार से अंगत्व का बोध कराई देगी। अंगत्व अंगित्व के बिना संभव नहीं है। अंगत्व का बोध होने संबंधी शब्द, कुछ संबंधी शब्द होते हैं, तो अंगत्व जो है संबंधी शब्द है। तो अंगत्व का बोधन होने से ही संबंधी का बोध हो जाएगा। संबंधी के बोध के साथ ही, यानी एक संबंधी के बोध के साथ ही बोध होगा सामान्य रूप से। विशेषापेक्षा होगी तो बाद में समीप व्यवहार से उसका हम समन्वय करेंगे। तो विभिन्न में तृतीया विभक्ति से किसी न किसी का अंगत्व व्रीहि में है, इस तरह से अंगी का और व्रीहि जो अंग है उसका संबंध तृतीया विभक्ति से श्रवण मात्र से बोधित हो रहा है। तो व्रीहिणाम यागांगत्वम तृतीया विभक्त्या ज्ञाप्यते, तृतीया विभक्ति से बोधित होता है। तो विभक्ति श्रुत्या अंगत्वम यथा विहिर यजेत इति तृतीया श्रुत्या व्रीहिणाम यागांगत्वम। तो प्रश्न होता है कि व्रीहय साक्षात यागस्य अंगम अथवा अन्य प्रकारेण। यहाँ शंका होती है कि उत्पत्ति विधि में जो द्रव्य श्रुत है वही याग का रूप माना जाता है। तो व्रीहिर यजेत ये जो वाक्य है यह दर्श पूर्णमास प्रकरण में है। तो दर्श पूर्णमास में आग्नेय याग दर्श में भी होता है, पूर्णिमा भी होता है, पूर्णिमा में भी होता है, दोनों में आग्नेय याग है।
दर्श में भी, अमावस्या में भी और पूर्णिमा में भी। अमावस्या में 3 याग करेंगे, उसके बाद पूर्णिमा आने पर 3 याग करेंगे, तो दोनों मिल करके, दोनों समुदाय मिल करके एक प्रयोग होगा और उसका जो है फल से संबंध होगा। अमावस्या में 3 यागों का अनुष्ठान कर लिए तो उतने मात्र से ही स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति नहीं होगी, वो मास का एक प्रयोग है। तो पूर्णिमा में आगत्र, अमावस्या में आगत्र संपन्न हो जाएंगे तो एक प्रयोग निष्पन्न होगा। तो दर्श पूर्णमास प्रकरण के अंतर्गत भी पढ़ा गया है। तो दर्श या पूर्णमास में जो आग्नेय याग है, उस आग्नेय याग में पुरोडास द्रव्य का विधान है। यदाग्नेयो अष्टा कपाला, तो अष्टसु कपालेषु संस्कृत पुरोडास अष्टा कपाल, 8 कपालों में जिसका संस्कार हुआ है उसको हम अष्टाकपाल पुरोडास कहेंगे। तो पुरोडास उत्पत्ति विधि में, याग की जो उत्पत्ति विधि है उसमें पुरोडास का श्रवण है। तो याग का जो साक्षात अंग है वो पुरोडास होना चाहिए। उत्पत्ति विधि से निश्चित हो रहा है। उत्पत्ति विधि में जो गुण, जो अंग उपदिष्ट है वो बलवान होता है, ऐसा मैंने पहले कहा भी है। तो व्रीहि उत्पन्न शिष्ट है और पुरोडास उत्पत्ति शिष्ट है। तो साक्षात व्रीहीणाम यागांगत्वम न संभवति उत्पत्तौ पुरोडासस्य श्रवणात्। उत्पत्ति में पुरोडास का श्रवण है। उत्पत्तौ याग प्रथम बोधने, प्रथम बोध याग का जिस वाक्य से होता है वहां पर पुरोडास का श्रवण है, तो पुरोडास ही याग का अंग होना चाहिए। साक्षात व्रीहि याग का अंग नहीं हो सकता। इस दृष्टि को लेकर के लिखते हैं, तथापि पुरोडास प्रकृतितया, पुरोडास प्रकृति द्रव्यत्वेन व्रीहीणाम यागांगत्वम, साक्षात व्रीहीणाम यागांगत्वम न वर्तते। उत्पत्तौ पुरोडासेन अवरोधात्, अवरोधात् शांताकांक्षत्वात्। द्रव्य की, याग की जो द्रव्याकांक्षा है वो पुरोडास से पूर्ण हो जा रही है, तो साक्षात व्रीहि अंग नहीं होगा। लेकिन पुरोडास का निर्माण किससे हो, ऐसी अपेक्षा होने पर सामान्यतः यदि किंचित द्रव्य का हम अनुमान करेंगे तो प्रकरण में पठित वीर्य जेता है, तो व्रीहि का नियम करते हैं। सर्वे द्रव्य विधेय नियम विधेय, द्रव्य के जितने विधि हैं वे सभी के सभी नियम का प्रतिपादन करते हैं कि व्रीहि से ही पुरोडास का निर्माण होना चाहिए। फिर साक्षात व्रीहि से होना चाहिए कि उसके लिए भी कुछ कार्य होना चाहिए, तो साक्षात व्रीहि से तो उसमें तुष रहता है, तो उसके लिए व्रीहि नवहंति है। अवघात से तंडुल बनेगा, तंडुल की निष्पत्ति होगी। तंडुल से भी पुरोडास नहीं बनेगा, उसके लिए पेषण है, व्रीहीन पिनष्टि, फिर भर्जन है, फिर संयमन है, उसके बाद पिंडीकरण है। तो पिंड
बनेगा तो उसको अष्टाकपाल में पकाएंगे। तो पुरोटास प्रकृति द्रव्यतया ब्रीहिणाम यागांगत्वम साक्षात ब्रीहिणाम यागांगत्वम नास्ति। इस दृष्टि से कहा है तदपि पुरोटास प्रकृतितया उत्पत्तौ यह पुरोटासः द्रव्यत्वेन यागा यागांगत्वेन सुतः तस्य प्रकृतिद्रव्यत्वेन ब्रीहिणाम यागांगत्वम भवति साक्षात यागांगत्वम नास्ति। तो इसमें दृष्टांत दे रहे हैं। अब अग्नि सोमियम पशुमालभेत किसी शाखा में है और किसी शाखा में पशुना यजत याग है, दोनों उत्पत्ति विधि है। तो पशुमालभेत आग्नेय याग में तो पुरोटास श्रुत है, लेकिन पशु याग में साक्षात पशु श्रुत है। पशु याग में पशुना यजेता में साक्षात पशु श्रुत है। तो क्या साक्षात पशु यज्ञ है? यदि अवधान विधायक वाक्य नहीं होगा, पशुम विशास्ति पशुम संज्ञापयति अथ हृदयस्य अग्रे वद्यति अथ जिह्वाया अथ वक्षसः इत्यादि वाक्य नहीं होंगे तो साक्षात पशु से ही याग होने लगे, क्योंकि उत्पत्ति विधि में साक्षात पशु द्रव्य सुत है। पशुना यजेत अग्नि सोमियम पशुमालभेत। तो अवधान विधान होने से, अवधान का विधान होने से हम ऐसा निश्चय करेंगे कि पशु जो है याग का साक्षात अंग नहीं है। यदि याग का पशु साक्षात उत्पत्ति विधि में शुद्ध होने के बाद भी यदि याग का साक्षात अंग होता तो पशुम संज्ञापयति पशुम विशास्ति, तो संज्ञापन विशेषण अवधान दो अवखंडने से है देती। तो अवधान संस्कार है, दो अवखंडने धातु से अवधान बनेगा। और वैसे लोग जो हैं अमुक का अमुक शास्त्र में क्या अवधान है इस तरह का प्रयोग करते हैं, तो अवधान से यही खंडनात्मक संस्कार ही बोध होगा लोक में। इसलिए अवधान न कर सके योगदान कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, यथा पशोर हृदयादि रूप हवि प्रकृतितया यागांगत्वम। हृदयादि रूप हवि प्रकृतितया एक पद है। हृदयादि रूपम यद हवि तत्प्रकृतितव्यत्वेन पशोर यथा यागांगत्वम भवति तथैव पुरोटास प्रकृतितव्यतया प्रकृतितव्यत्वेन प्रकृतितया। प्रकृति कोई न कोई द्रव्य ही होगा, इसलिए द्रव्य में लगा रहे हैं। तो पुरोटास प्रकृति द्रव्यत्वेन देहि याग का अंग होगा। जैसे हृदयादि रूपम यद हवि, हृदयादीनि हवंसि, हृदयादि जो एक आदर्श अंग हैं वे हवि हैं। ये अवधान संस्कार के बल पर हम ऐसा निश्चय करेंगे। तो हृदयादि रूपम यद हवि तस्य प्रकृतितया प्रकृतिद्रव्यत्वेन पशोर यथा यागांगत्वम भवति तथैव पुरोटास प्रकृतिद्रव्यत्वेन ब्रीहिणामपि यागांगत्वम मंतव्यम। ये दृष्टांत से उन्होंने सिद्ध किया। यथा पशोर हृदयादि रूप हवि प्रकृतितया यागांगत्वम तथैव इति। उसी तरह से ब्रीहि पुरोटास रूप जो हवि है तत्प्रकृतित्वेन
याग का अंग होगा। तो इस तरह से तृतीया श्रुति का एक उदाहरण प्रस्तुत करके अब तृतीया श्रुति का दूसरा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या गवा सोमम क्रीडाती। यह वाक्य है। यहाँ अरुणया ये तृतीया विभक्ति है। तो अरुणाधिकरण का पाठ जो है भाष्य का पढ़ाया है भाष्य, और संग्रह पूरा पढ़ाने में जितना समय लगता है उतना ही समय अरुणाधिकरण का भाष्य पढ़ाने में लगता है। इतना लंबा इस अधिकरण का भाष्य है। बहुत गहन विचार भाष्यकार ने किया है। तो अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या सोमम क्रीणाति, अरुणा में तृतीया विभक्ति है। तो तृतीया विभक्ति से आरुण्य जो गुण है उसका क्रय भावना के प्रति अंगत्व जो है प्रतीत हो रहा है तृतीया विभक्ति से। तो तृतीया विभक्ति से जैसे आरुण्य से क्रयांगत्व, आरुण्यम सोम क्रयणस्य अंगम भवति, वही लिख रहे हैं। अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या गवा सोमम क्रीणाति इत्यस्मिन् वाक्ये आरुण्यस्यापि तृतीया श्रुत्या क्रयांगत्वम्। तृतीया श्रुति से आरुण्य जो गुण है वह क्रय का अंग है। अरुणया में तृतीया विभक्ति है। तो आरुण्य गुण है वो साक्षात अंग नहीं हो सकता। तो एक हायनी रूप जो द्रव्य है उस द्रव्य से परिच्छिन्न होकर के क्रय का अंग होगा। तो इस बात को आगे लिख देते हैं। तदपि गो रूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा न साक्षात। तो गो रूपम यद द्रव्यम तेन द्रव्येन यह परिच्छेद है तद्वारा। एक हायनी जो गोरूप द्रव्य है उस गोरूप द्रव्य से परिच्छिन्न होकर के आरुण्य का अंग होगा, साक्षात क्रय का अंग नहीं होगा। क्यों? आरुण्य से गुणत्वेन अमूर्तत्वात्, आरुण्य गुण है, अमूर्त है, इसलिए साक्षात क्रय से उसका अंग क्रय का, क्योंकि यह परस्य उपकारे वर्तते तम वयम शेष इति ब्रूमः, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। नहीं किंचित दपि अनुपपूर्वत अंगम भवति। यदि कोई अंग है तो उसके द्वारा कोई न कोई उपकार संपादन अवश्य होना चाहिए। यदि कुछ कार्य नहीं कर रहा है, उपकार का संपादन नहीं कर रहा है तो अंग नहीं हो सकता। तो आरुण्य अमूर्त है, उससे कारण संभव नहीं है। तो जैसे संभव है उस तरह से आरुण्य की उपकारिता का हम उत्पादन कर लेंगे। तो दो रूप द्रव्य के माध्यम से आरुण्य भी, अरुणा गौ एक हायनी अरुणा गो से करण करेंगे तो आरुण्य का भी गो द्वारा क्रियांगत्व सिद्ध हो जाएगा। तो आज पाठ का विराम यहीं पर हम कर दे रहे हैं। जी गुरु जी। और आद्यवात्मा नहीं है क्या? जी गुरु जी, आज वो नहीं है। आज उनके यहाँ किसी का जन्मदिन है तो उसी में व्यस्त है। उनको कुछ कार्य है। हाँ कुछ कार्य है। जी गुरु जी। और पूछना है? जी गुरु जी। गुरु जी, ये जो दधना जो होती है तृतीया विभक्ति, जो तृतीया श्रुति अंगत्व का बोध करा दी, तो अंगी के बिना अंगत्व तो अनुपन्न है। तो इसको एक संबंधी मुद्रा करेंगे, एक संबंधी अपर संबंधिनम स्मारयति,
किस प्रकार अंग अंगिका करेगा, अथवा अंगत्वान यथानुपपत्या अंगी का जो है आक्षेप करेंगे। बता दिया ने, संबंधी शब्द है, जब भी प्रतीत होगा वो अंगी से संबद्ध होकर के ही प्रतीत होगा। वो विमर्श के बिना ही सामान्यात्मना, फिर विशेष अपेक्षा होगी किसका अंग है, तो उसके समीप में जो ही मिलेगा उसी का अंग है, उपस्थित जो रहेगा। जी जी समझ रहे हैं ना। सामान्य आत्मना माने किसी न जी किसी जी शेषी का अंग है, इस तरह से बोध होगा। संबंधी शब्द है ना, तो अंगत तो हाँ बोध जी हो जाएगा। तो अंग है तो किसी का अंग होगा, कोई न कोई अंगी होना चाहिए। तो एक सामान्य रूप से किसी न किसी अंगी से संबद्ध होकर के ही वो अंग बोधित होगा। विशेषापेक्षा जी होने पर समय व्यवहार से विशेष का समर्थन हो जाएगा। प्रथमतः अंगत्व तो ही जी सामान्यना अंगी से संबद्ध होकर के अवगत होगा। विशेषाकांक्षा होने पर बाद में गृहीन प्रोक्षति है अथवा विजेता है, जी तो विधि का अंगत्व तो बोधित हो गया। अंगत्व तो बोधित हो गया, तो अंगत्व तो है तो किसी न किसी अंगी से निरूपित ही अंगत्व तो है, ऐसा सामान्यात्मना बोधित होगा प्रथम। लेकिन वो अंगी विशेष जी क्या है, ऐसी अपेक्षा होने पर समय व्यवहार यह यागा जेता है, जी, देवी के बाद यह जेता है, तो याग अनुरूप ये तो अंगत्व याग आदि संविधारता है, ऐसा, तो उन्हीं को ऐसा अंगे पर उनका स्वीकार हो जाएगा। पश्चात ऐसा निश्चय करेंगे, वो समय व्यवहार से होगा। विशेष जी विशेष जी शेषी का जो संबंध है वो समय व्यवहार से होगा। प्रथमतः ये जी जी किसी न किसी अंगी का अंग है, इस तरह से बोधित हो जाएगा। जी गुरु जी, ठीक है। जी गुरु जी ठीक है। कल प्रतिपदा है गुरु जी। हाँ, कल पाठ का विराम रहेगा ना। जी गुरु जी, जी गुरु जी, प्रतिपदाष्टमी 2 दिन पाठ का विराम रहेगा। हाँ, तुल्यम च सांप्रदायिकम मीमांसा में सूत्र है। जी गुरु जी हाँ, तो संप्रदाय का अध्ययन अर्थ है तत्र भवन सांप्रदायिकम। तो जो नियम है जी गुरु जी, अनध्याय, अरे जी इसी को जी गुरु जी, सांप्रदायिक कहते हैं। तो अर्थवाद की तरह विधि के समान अर्थवाद में भी तुल्य है, इसलिए अर्थवाद को प्रमाद पाठ नहीं मान सकते, जो हर समाजी लोग बोलते हैं। न जी गुरु प्रमाद जी, पाठ, वो तुल्यम सब तुल्यम आद्रियंते। जी गुरु जी, इसलिए हम लोगों को जो शास्त्र का नियम है अध्याय इत्यादि को स्वीकार करके चलना चाहिए। जी गुरु जी, इसी सूत्र की व्याख्या सारणाचार्य जी ऋग्वेद भाष्य भूमिका वहाँ पे बहुत किए हैं, तुल्यम से सांप्रदायिक। जी हाँ हाँ, तो मीमांसा का ही है अर्थवाद। मीमांसा सूत्रों की, जी जी जी, मीमांसा सूत्रों की वहाँ वो जो इसकी व्याख्या। जी हाँ हाँ, वो बड़े ठीक मीमांसक है है तो गुरु जी, फिर आज। ठीक है, कल फिर परसों उपस्थित जी होंगे। गुरु जी, ठीक है, मंगलम। जी गुरु जी, जी गुरु जी, ठीक। प्रणाम 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 गुरु जी। गुरु जी। हाँ, मंगलम मंगलम। प्रणाम गुरु जी। हाँ, ठीक है, नमस्कार। लेकिन अच्छे